वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ आए हैं और ये ट्रिक आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लगाने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम छड़ चुंबक का डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम बच्चे बहुत ही कम समय में बना लेते हैं, लेकिन उनको कंफ्यूजन होती है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसे पता लगाएं। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, वो ये है कि आपको याद रखना है एन से निकलना, यानी कि क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी कहाँ से? नॉर्थ पोल से। क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी कहाँ से? नॉर्थ पोल से। और इनकी एंट्री की शुरुआत होगी, शुरुआत मतलब एस से, शुरुआत मतलब एस। तो इनकी शुरुआत कहाँ से होगी? इनकी शुरुआत होगी, एंट्री की शुरुआत होगी साउथ पोल से। तो जो छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक में चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी नॉर्थ पोल से, एंट्री की शुरुआत होगी साउथ से। निकलेंगी नॉर्थ पोल से, एंट्री की शुरुआत होगी साउथ पोल से। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में याद रख सकते हैं। अब ये देखते हैं, ये एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बच्चों को ये समझ में नहीं आती है। तो इस एक्टिविटी में बेसिकली ये बताना है कि जो ये दिक् सूची है, इसके सुई का विक्षेपण किस दिशा में होगा। इसके लिए आपको बुक में रूल भी मिल जाएगा, जिस रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं कि अपने सीधे हाथ से मुट्ठी बनाएंगे तो जो अंगूठा होगा वो विद्युत धारा की दिशा बताएगा, और जो मुड़ी हुई उंगलियां होंगी वो हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशाएं बताएंगी। तो बट बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ट्रिक लेकर आए हैं। एसी कहाँ होता है हमारे घरों में? ऊपर होता है। अप। एसी कहाँ होता है? ऊपर होता है। और एसी का उल्टा हो जाएगा हमारा सी और डी। डी का मतलब डाउनवर्ड, नीचे। अप का मतलब ऊपर। एसी का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सी का मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब सुई की दिशा में घूमना, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में घूमना। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमना। तो आपको ये याद रखना है कि क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के दिशा में घूमना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमना। बस इतना याद रखना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो करंट की दिशा है वो कहाँ है? नीचे की तरफ है। अगर करंट की दिशा नीचे की तरफ है, तो जब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा कैसी होगी? उसकी दिशा होगी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगी तो इसका मतलब जो ये सुई है इसका विक्षेपण कहाँ होगा? पूरब की तरफ होगा। अब यहाँ देखते हैं विद्युत धारा की दिशा क्या है? अपवर्ड है। अगर विद्युत धारा की दिशा अपवर्ड होगी, ऊपर की तरफ होगी, तब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसीलिए यहाँ जो दिक्सूची की सुई का विक्षेपण हुआ है वो पश्चिम की ओर हुआ है, क्योंकि जब ये इस तरीके से घूमेगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे सुई इस तरीके से घूमेगी तो ये क्लॉकवाइज है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं अपने ट्रिक से। ये ऑलरेडी डायग्राम एनसीईआरटी बुक में है, आप देख सकते हैं, बट हम अपना ट्रिक इस पे वेरीफाई करते हैं। यहाँ जो करंट है, करंट की जो दिशा है वो नीचे की तरफ है। करंट की दिशा कहाँ है? नीचे की तरफ। तो अगर करंट की दिशा नीचे है, डाउनवर्ड है, तब जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी? क्लॉकवाइज होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये एरो दिखा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, धारावाही पाश। अगर पाश होगा तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अपने मन में इस डायग्राम को इस तरीके से देखना है, या इस डायग्राम को इस तरीके से देखना है। तो बहुत ही कम समय में हमारे ट्रिक के साथ आप इसको बना सकते हैं। कैसे? ये ये बैटरी है, बैटरी के धनात्मक सिरे से विद्युत धारा निकलना शुरू होके यहाँ आ गई। अब यहाँ ये कुछ इस तरीके से जाएगी विद्युत धारा, फिर ऐसे होते हुए, यहाँ से होते हुए ये ऋणात्मक सिरे में आ जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो जो विद्युत धारा की दिशा है वो ऊपर की तरफ है, और विद्युत धारा की दिशा अगर ऊपर मतलब अप होगी, तब
जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा यहाँ पे दी हुई है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम बात करें इस पॉइंट की तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा नीचे की तरफ है, और अगर विद्युत धारा की दिशा नीचे की तरफ होगी तब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ क्लॉकवाइज दे रखा है। तो बहुत ही कम समय में हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट ये डायग्राम भी आपके बुक में अवेलेबल है, फिर से वेरीफाई करते हैं। चलते हैं बैटरी के पास, बैटरी का धनात्मक सिरा, विद्युत धारा निकलेगी यहाँ से और आएगी ऐसे यहाँ। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो विद्युत धारा ऊपर की दिशा में जा रही है, तो अगर ऊपर की दिशा में जा रही है तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ अगर हम देखते हैं तो विद्युत धारा नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा, डाउन मतलब क्लॉकवाइज। नेक्स्ट देखते हैं परिनलिका में प्रवाहित विद्युत धारा। जब परिनलिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वो कैसे हम पता लगाएं। तो ये डायग्राम बुक में है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा एन, और छड़ चुंबक वाला रूल यहाँ पे भी है कि नॉर्थ से चुंबकीय क्षेत्र निकलेंगे और साउथ में क्या होगी, एंट्री होगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं, तो यहाँ पे हमारा टारगेट ये होगा कि हमें विद्युत धारा की दिशा पहले पता करनी है। तो ये धनात्मक सिरा है, विद्युत धारा की दिशा ये गई, फिर यहाँ, फिर इसके पीछे, फिर पीछे से यहाँ आएगी, फिर पीछे जाएगी, फिर यहाँ आगे आएगी। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं विद्युत धारा की दिशा कुछ इस तरीके से है, नीचे की तरफ है। तो हमें अपने सीधे हाथ को मोड़ना है कि उंगलियां नीचे की तरफ हो और अंगूठा इस तरफ हो। तो जब हम इस तरीके से अपने हाथ को फोल्ड करेंगे तो जो अंगूठा होगा वो हमेशा हमें कौन सी दिशा बताएगा, नॉर्थ पोल दिखाएगा। तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा। तो जो विद्युत रेखाएं हैं, विद्युत रेखाएं नहीं, जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंट्री होगी। तो इस तरीके से हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और उनकी दिशा पता लगा सकते हैं। अब ये और अच्छे से समझ आएगा आपको जब हम इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, धनात्मक सिरा है, यहाँ से ये तार जुड़ा हुआ है। अब ये तार जा रहा है, फिर ये पीछे की साइड गया, फिर पीछे से होते हुए आगे की साइड आया, फिर पीछे की साइड गया, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब इससे हमें क्या करना है, हमें विद्युत धारा की दिशा पता लगानी है। विद्युत धारा की दिशा को पता लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें सिर्फ आगे वाला ही तार देखना है, पीछे वाला नहीं देखना। हमें सिर्फ आगे वाला तार देखना है, पीछे वाला नहीं देखना। तो इस तरीके से हम दिशा पता लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब हमें अपने सीधे हाथ को फिर से फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से कि हमारी जो उंगलियां हैं वो विद्युत धारा की दिशा में फोल्ड हों, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हमारा अंगूठा इस साइड है, तो इसका मतलब कि नॉर्थ पोल यहाँ होगा और साउथ पोल यहाँ होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो नॉर्थ पोल से चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी और साउथ पोल में चुंबकीय रेखाएं एंट्री लेंगी, एंट्री की उनकी शुरुआत होगी। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है। आपका टारगेट है कि विद्युत धारा की दिशा पता लगाना। जिस दिशा में विद्युत धारा है उसी दिशा में अपने सीधे हाथ की उंगलियों को मोड़ना। तब जिस दिशा में अंगूठा जाएगा वो दिशा नॉर्थ होगा और उसके विपरीत होगा साउथ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ देखते हैं कि जो छड़ की गति की दिशा बतानी है हमें, फिर से हमारा रूल अप्लाई होगा। यहाँ ये धनात्मक सिरा है, विद्युत धारा निकली और ऐसे आई, फिर यहाँ आई और फिर इस छड़ में आई। अब इस छड़ की अगर हम बात करें तो विद्युत धारा की दिशा नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ होने का मतलब ये है कि ये क्लॉकवाइज मूव होगा। क्लॉकवाइज मूव होने के लिए इसका विस्थापन
क्लॉकवाइज ये रोटेशन होगा तो विस्थापन सबसे पहले इसका किस तरफ होगा, बाई दिशा में होगा। अगर हम इसको बैटरी को चेंज कर दें और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ला दें और इधर नेगेटिव हो जाए, फिर क्या होगा कि करंट जो विद्युत है उसकी दिशा कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब इस सिचुएशन में विद्युत धारा की जो दिशा है वो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा ये छड़, और एंटी क्लॉकवाइज मूव होने के लिए इसको हमारे दाई दिशा में पहले मूव होना होगा, तब जाके ऐसे ये मूव होगा। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जिनकी हेल्प से आप बहुत ही कम समय में याद रख सकते हैं चीज़ों को। अब देखते हैं फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। तो जो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है उसके लिए एक छोटा सा हिंट है सी। सी से करंट और सी से सेंटर फिंगर। सेंटर फिंगर मतलब बीच वाली उंगली, सेंटर मतलब बीच, तो ये जो उंगली है ये बीच वाली उंगली है, और सी से सेंटर फिंगर, सी से करंट। तो अगर ये आपको याद हो जाएगा कि जो सेंटर फिंगर है ये हमें विद्युत धारा की दिशा बताता है और अंगूठा जो है वो बल की दिशा बताता है। तो बच गया कौन, हमारा ये जो पहली वाली उंगली है ये, तो ये हमें चुंबकीय क्षेत्र बताएगी। तो आई होप आपके लिए छोटे छोटे जो हिंट्स हैं ये हेल्पफुल होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को दूर करने की।